प्रिय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनिल ऑनलाइन एजुकेशन में। आज हम आप सभी विद्यार्थियों को NCERT कक्षा 11 फिजिक्स अध्याय 2 उसका नाम है मापन, और उसमें आज समझाने वाले हैं आप सभी को विमीय सूत्र एवं गति के समीकरणों को विमीय विधि से सिद्ध करें। गति के समीकरण को विमीय विधि से सिद्ध कैसे करते हैं, इसके ऊपर हम डिटेल से चर्चा करेंगे आप सबसे। और मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि विमीय सूत्र भी आप इसमें सीख जाएंगे और साथ में एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है कि गति के समीकरणों को विमीय विधि से सिद्ध कीजिए। आगे हम सिद्ध कब कर पाएंगे? जब सबसे पहले हमें विमीय सूत्र आते हैं। और 4 नंबर का क्वेश्चन कब बन पाएगा हम पे? जब बन पाएगा जब हमें गति के समीकरण पहले आते हो कौन कौन से होते हैं और फिर उनको कैसे विमीय विधि से सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आपका 4 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो। तो विद्यार्थियों देखें आप सभी लोग, आपको पता है फिजिक्स में मेन है मापन, यानी हर चीज़ की माप क्या है। तो हम सबसे पहले 5-6 राशियों के कुछ मोस्ट राशियों के विमीय सूत्र बताते हैं आपको। आप इनको निकालना और नोट भी करते जाएं, एक एक करके हम राशियों को बताते हैं, आप समझना। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन पूरा देखिए, यदि आपको क्वेश्चन डिटेल से करना है और आप नोट भी करते जाएं। मैं मुख्य राशियों को एक क्रम से 5 राशियों के विमीय सूत्र निकालना बता रहा। इसके जस्ट बाद जो मोस्ट क्वेश्चन है गति के समीकरणों को विमीय विधि से सिद्ध करना, वो भी मैं सिखाऊंगा। तो देखिए, पहली राशि है अपनी वेग। वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। पहले हमें सूत्र आना चाहिए। अब हम आपको एक चीज और बताते हैं, विमीय सूत्र को फिजिक्स में व्यक्त करते हैं MLT, इनके मतलब समझ लो आप सभी। M का मतलब है मास, L का मतलब है लेंथ और T का मतलब है टाइम। यदि द्रव मास मतलब वजन या द्रव्यमान, अगर वजन की बात आ जाए तो उसे हम मास M प्रयोग करेंगे उसके शॉर्ट ट्रेस। यदि लंबाई की बात आ जाए यानी दूरी की बात आ जाए तो वहां पर हम L व्यक्त करेंगे, और यदि समय की बात आ जाए तो वहां पर हम शॉर्ट में T लिखेंगे। तो विमीय सूत्र का जो व्यापक रूप है वो है MLT, क्योंकि फिजिक्स में मुख्य 3 चीजें होती हैं, द्रव्यमान, दूरी और समय। तो MLT मैन है। M का मतलब मास, यानी वजन की बात आ जाए तो हम M व्यक्त करेंगे, यदि लंबाई की बात आ जाए तो हम L व्यक्त करेंगे, तो यदि समय की बात आ जाए तो हम T व्यक्त करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए आप सभी लोग, सबसे पहले हमने वेग का सूत्र लिखा विस्थापन बटे समय। विस्थापन और दूरी में कुछ अंतर है, लेकिन विस्थापन को हमेशा दूरी ही माना जाता है, इसलिए हम विस्थापन के स्थान पर वजन है नहीं है विस्थापन, दूरी है, इसलिए क्या लिख देंगे L बटे समय। समय को अपन क्या लिखेंगे संकेत में T। अब देखें प्यारे बच्चों, ये हो गया L बटे T। अब हम क्या काम करेंगे कि T को ऊपर ले जाएंगे, तो अभी L पर घात 1 है और T पर घात 1 है, तो LT। जब ये T की घात ऊपर जाएगी तो हमेशा माइनस में हो जाएगी, ध्यान रखना, क्योंकि अभी T पर घात 1 है और नीचे की घात संख्या को ऊपर ले जाते हैं तो हमेशा माइनस में। ये हो गया आपका, ये हो गया वेग का विमीय सूत्र। अब इसे हम यदि MLT में व्यक्त करते हैं तो पहले M लिख देंगे, L लिख देंगे और T लिख देंगे। अब देखो इसमें क्या क्या है, L और T है, इसमें M तो है नहीं, कहाँ है M, देखिए आप, इसलिए M की जो विमा है वो 0 लिख देंगे अपन, L है, T की क्या है -, इसलिए हमारा ये विमीय सूत्र बन गया। आप इसे नोट कर लें आराम से और याद भी कर लें कि वेग का विमीय सूत्र होता है LT इनवर्स पर, और इसे सूत्र अपन MLT में लिखेंगे,
एम इसमें है नहीं, इसलिए एम की विमा 0 कर देंगे। एल है, एल की विमा 1 है और टी की विमा -1 है, क्योंकि इसमें पूछा जाता है कि एम की विमा इसमें क्या है, एम की विमा 0 है, क्योंकि है ही। तो प्यारे बच्चों, अपन सीख गए अभी वेग का विनिमय सूत्र। अब दूसरी राशि सीखते हैं अपन इसी प्रकार से। सेकंड राशि सीखते हैं त्वरण। फिजिक्स की ये राशि है, हमने पिछले वीडियो में कुछ राशियों को समझाया है, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। त्वरण का जो सूत्र होता है, वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब देखिए बच्चों, क्रम से सीखना है। अब जो वेग का विनिमय सूत्र है वो क्या है, एल टी इनवर्स। सबसे पहले वेग को लिख देंगे अपन एल टी इनवर्स बन। तो समय को पता ही है अपन को, क्या लिखना है, टी। अब देखें, टी की घात यहाँ पर 1 है, जब से ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी घात, जब माइनस में हो जाएगी तो माइनस का 1 और माइनस की घात ऊपर हो जाएगी, इसलिए माइनस के 2 हो जाएगी, इसलिए ये हो गया एल टी इनवर्स 2। कैसे हो गया 2, क्योंकि टी का घात 1 है और जब ये टी का घात ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी और माइनस का 1 और माइनस के 1 जोड़ करके माइनस के 2 हो जाएगी। अब हमें सीख गए हम कि त्वरण का विनिमय सूत्र एल टी इनवर्स 2 होता है। यदि हम इसको एम एल टी में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे अपन एम एल टी। अब देखो बच्चों, इसमें एम कहाँ नहीं है ना, इसलिए जी एल है, एल टी का घात क्या है -2, इसलिए जी बन गया अपना त्वरण का विनिमय सूत्र। पहले ये विनिमय सूत्र सीख लो, जिससे हम गति के समीकरणों को बिल्कुल डिटेल से समझ सकें। तो ये दो राशियों के हमें विनिमय सूत्र मिल चुके, किन किन के मिल चुके, वेग का, त्वरण। अब हम साथ में सीखते हैं तीसरी राशि का। अपनी तीसरी राशि क्या है, तीसरी राशि सीखेंगे अपन बल का। बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे, बल का सूत्र होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब देखो, बल का होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब द्रव्यमान वजन की बात आ जाए तो हमें क्या लिखना है संकेत द्रव्यमान के लिए, एम गुणे त्वरण। त्वरण का हम पहले ही सीख गए, एल टी इनवर्स, चाहे जे लिख दो चाहे जे लिख दो, एल टी इनवर्स। अब गुणा कर लो, इसमें एम अलग है, एल अलग है, तो इसलिए इसका हो जाएगा एम एल टी इनवर्स 2। ठीक है, इसलिए तो एम एल टी में है ही, इसलिए इसको अलग से नहीं लिखना है। इसमें एम की विमा 1 है, एल की 1 और टी की -2। ये हो गया अपना बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब हम चौथी राशि भी सीखते हैं इसी प्रकार से। एक चौथी राशि को भी देखते हैं। तीन राशियों के आप लिख लें, नोट कर लें, क्योंकि गति के समीकरण जब हम सिद्ध करेंगे तब बहुत उपयोगी होंगे। पहले बच्चों, विशेष तौर से आप देखें, अच्छे से समझें, जिससे आप बिल्कुल न भूलें। चौथी राशि लिखते हैं अपन कार्य या ऊर्जा। अलग अलग है दोनों, लेकिन विनिमय सूत्र समान होता है। कार्य का सूत्र होता है, कोई काम किया तो हम बल लगाएंगे और जब बल लगाएंगे तो फिर उसमें विस्थापन होगा, इसलिए कार्य की परिभाषा हो गई बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य करते हैं। बल, बल का क्या होगा, एम एल टी इनवर्स 2, और विस्थापन कोई दूरी है, तो दूरी के लिए क्या संकेत है, एल। अब क्या हो जाएगा इसका, एम का एम, एल एल, एक्स एक्स का एक्स स्क्वायर से एल और एल का गुणा होगा, एल स्क्वायर, और टी इनवर्स 2 पहले से, इसलिए हमें ये मिल गया अपना कार्य का। कार्य का सूत्र, विनिमय सूत्र क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। इनवर्स बोलते हैं अपन माइनस, विपरीत तो इसमें इनवर्स बोल देते हैं। ठीक है, तो हम चार राशियों के विनिमय सूत्र निकालना सीख चुके हैं। अब हम आपको गति के समीकरण बताएंगे एक एक करके सिद्ध करना, और एक क्वेश्चन 100%, चाहे एमपी बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड है, एनसीईआरटी सिलेबस जहाँ भी, वहाँ पर इनको विनिमय विधि से सिद्ध करने के लिए जरूर आते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखें हम कैसे सिद्ध करते हैं। चलो सबसे पहले हम इनको मिटा देंगे। आप एनएलटी का मतलब समझ गए,
विमीय सूत्र को हमेशा इनवेरिएंट में लिखा जाता है और हम एक एक करके गति के समीकरण लिखते हैं और पहले जो मूल सूत्र लिखे दे रहे हैं आपको विमीय सूत्र। विमीय सूत्र काय की जरूरी है अपन का। नंबर 1 वेग का, वेग को कहा तो LT इनवर्स 1 जो याद कर लो आप। दूसरा बताओ तो हमने त्वरण को विमीय सूत्र का बताओ तो LT इनवर्स 2 और तीसरा बताओ तो बल को का बताओ तो MLT इनवर्स 2 क्योंकि इसमें द्रव्यमान हो। और चौथा हमने बताओ आपको कार्य को का बताओ तो ML² T इनवर्स 2 क्योंकि जी बताया गया है। तो हमने 4 लिखा लिखे थे। अब इन्हें अगर हमने लिखा वो चाहे MLT में ML लिखते हैं बस m की पावर 0 आ जाने का शुरू में ऐसे लिखे होते। अब हम आपको सिद्ध करके बता रहे गति के समीकरण। और गति के समीकरण पहलो जो न्यूटन ने गति के समीकरण बैठे दिए हैं 3। पहला समीकरण आपको पता है समीकरण नंबर 1 आ जाएगा पेपर में v बराबर u प्लस kT। अपन से पूछ लेंगे कि विमीय विधि से गति के प्रथम समीकरण की जांच कीजिए। तो हम जांच कैसे करें के लाने आप विस्तारित समझो। चलो पेपर में जो ये आओगे समीकरण v बराबर u प्लस kT, इसको गति के समीकरण को विमीय विधि से सिद्ध कीजिए। तो देखें सिद्ध कैसे करते हैं। गणितीय 3-4 विधियों से होता है तो विमीय विधि से देखना। सबसे पहले इनमें हम सबके मतलब समझ रहे हैं। u का को v का को a का को और t का को। देखो बेटा u को वेग और v भी बहुत वेग, लेकिन ABCD में u पहले आओ तो v बाद में आओ। ई से जो है पहला वेग यानी प्रारंभिक वेग और v का है v भी वेग है लेकिन जो अंतिम वेग है जब हम कोई बोल रहे हैं प्रारंभिक वेग का है और अंत में जितने पहुंचने को वेग का है। और a को त्वरण संकेत है वेग और t को समय। सबसे पहले तो ये मतलब लिख लिया करना कि u का कोण प्रारंभिक वेग, v का कोण अंतिम वेग, a का कोण त्वरण और t का कोण समय। सबसे पहले तो ये समझ गए अपन। अब ऐसे अपन पेपर में लिखें और इसमें देखो LHS और RHS। LHS में राशि सिर्फ v है, अंतिम वेग है, और RHS में राशि है 2। तो यदि विमीय विधि में एक क्वालिटी होती है जब विमीय विधि सिद्ध करते हैं तो इनमें 3 है में 1 2 3 और इन तीनों राशियों के यदि विमीय सूत्र समान आ गए तो अपन लिख देंगे कि दोनों ओर सभी राशियों के विमीय समान है अतः सिद्ध हुआ। ये लिख देंगे। तो सबसे पहले देखें अपन RHS की राशि कौन सी है जी। अपन लिखेंगे RHS की राशि v का विमीय सूत्र। देखो बेटा RHS की राशि v का विमीय सूत्र, v बहुत वेग, चाहे वेग अंतिम हो चाहे प्रारंभिक, वेग को समान ही होते। तो देखो अपन पहले सीख गए वेग को का हो LT इनवर्स 1 कोष्टक में लिख दो चाहे नाम लिखो LT इनवर्स 1। अब देखो LT इनवर्स 1 जो अब अपन काय को RHS की राशि v का विमीय सूत्र। अब हर राशि के निकाले हम कैसे आप देखो सॉरी LHS था LHS की साइड VLHS है, RHS इस साइड है। अब लिखेंगे अपन RHS की राशि u का विमीय सूत्र। अब u को का हो u भी वेग है तो वेग को तो समान हो LT इनवर्स 1 इसका हो गया। अब एक राशि और बची RHS में तो लेके अपन RHS की राशि AT का विमीय सूत्र। AT का विमीय सूत्र देख लो A का को त्वरण और त्वरण को का हो LT इनवर्स 2। तो बेटा देखो A को तो हो LT इनवर्स 2, T को का हो T को तो ठीक ही हो तो बोले T का है। अब देखो ये सोल्व कर लेते अपन L को L, अब गुणा में घातें जुड़ती है तो T पे घात है -2 और T पे घात 1 है
तो माइनस के 2 और प्लस को 1, सो का आ जाए माइनस की संख्या बड़ी है, सो 2 में से 1 गया सो 1 बचे, सो आ जाए टी इनवर्स 1। अब देखो आप आरएचएस की राशि एटी का भी है, सो एटी को कैसे करो अपन ने एन टी इनवर्स 2 अपनो 1 और टी को टी ही होते, तो अब कवन को अपनो कैसे बनवा दो कहते लिखेंगे काम सामने की एल टी इनवर्स 1, कैसे यहाँ को एल टी इनवर्स 1 एन के एन और टी पे घात है माइनस 2 और ये है टी पे घात 1 माइनस 2 में से 1 चले जाए कितने बचे माइनस का 1 बचे। अब देख लो आप तीनों राशियों v u और at एन की विमाएं देखो आप एल टी इनवर्स 1 u का देखो एल टी इनवर्स 1 और at की विमा देखो एल टी इनवर्स 1। यदि ये तीनों विमाएं दोनों ओर की सभी राशियों की विमाएं यदि समान आ जाएं तो अपन लिख देंगे ये यथार्थ सिद्ध हुआ, तो अपन लिख देंगे लास्ट में जो अपन अतः लगाएंगे तो अतः लिख देंगे अपन अतः दोनों ओर की सभी राशियों की विमाएं समान हैं, अतः सिद्ध हुआ, गति का प्रथम समीकरण सिद्ध हुआ, ऐसे लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों यदि 4 नंबर में क्वेश्चन आता है तो इसको हम ऐसे कर देंगे सॉल्यूशन, और वीडियो को हमने लंबा नहीं खींचा है, बिल्कुल डिटेल से समझाया है। अब हम आपको समझाएंगे गति का दूसरा समीकरण। तो आपको दूसरा समीकरण क्या होगा नोट कर लेना आप लोग। गति का दूसरा समीकरण क्या होता है? गति का समीकरण नंबर दूसरा होता है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ये होता है गति का दूसरा समीकरण ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। अब इसमें हम सबके मतलब समझेंगे। s का को विस्थापन, पहले हिंदी में ऐसे लिख लेंगे समझ में। u का को अगर हम बताओ तो पिछली बार हम वेग, लेकिन कौन सा u पहले या प्रारंभिक वेग, तो कौन सा लिखने अपने थे प्रारंभिक वेग, ठीक है। u ने पढ़ को अपना t का को इक्वल समय, और हमेशा जो संख्या वाली है बहुत बेमानी राशि, जैसे 1/2 है ये कछु बेमानी होता है तो अपन लिख देंगे बेमानी राशि, इसकी कुछ भी बेमानी होती है जीरो। ये क्या है अपना करो टी, तो अपन समझेंगे क्या समय को इनके सबसे पहले मतलब लिखने हैं किस कौन का को। अब देखो इसमें LHS में है पहला S विस्थापन, और RHS में है दो राशि अलग अलग, UT यहाँ अलग है और 1/2 AT स्क्वायर अलग है। इन सब के अपन LHS की राशि S का विमीय सूत्र निकालेंगे पहले, और फिर RHS की दोनों राशि UT का और AT का विमीय सूत्र निकालेंगे। यदि इसकी यदि विमाएं समान आए तो अपन सिद्ध हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। तो देखें विद्यार्थियों अपन सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर इसी प्रकार से LHS की राशि S का विमीय सूत्र। अब देखो बेटा LHS की राशि S का विमीय सूत्र, S यानी विस्थापन, और विस्थापन या दूरी एक ही बात है, थोड़ा अंतर है तो बताएंगे हम आपको। और दूरी को हमेशा अपन क्योंकि 3 राशि हैं जो m n t, वजन की बात आ जाए तो u की अकेले विमीय सूत्र m ही होते, और लंबाई की बात आ जाए लंबाई दूरी विस्थापन की उनको l ही होते, और समय की बात आ जाए तो उनको t ही होते। तो ध्यान रखो आप लोग, इनमें अलग डिस्ट्रैक्ट नहीं होने आपके। विस्थापन अगर द्रव्यमान आ जाए तो m लिख दो उनको विमीय सूत्र, विस्थापन आ जाए तो उनको l लिख दो, और समय आ जाए तो t लिख दो, ठीक है। इनके अलग अलग जी अपने आप में भी विमीय सूत्र हैं। LHS के S का हो जाएगा अपना सिर्फ क्या हो जाएगा L, सिर्फ L हो जाएगा। अब इसे यदि हम चलो MLT में लिखते हैं तो लिख दो चलो MLT। अब M क्या है, हम है ही नहीं इसमें, 0 L है L, T है नहीं 0, इसलिए 0 हो जाता है। तो हम सबको निकालेंगे इसी प्रकार से। तो जैसे LHS की राशि S का विमीय सूत्र क्या आ गया अपना
m की पावर 0 एल टी इनवर्स। अब देखेंगे अपन, अब लिखेंगे अपन RHS की राशि UT का विमीय सूत्र। अब देखो आप RHS की राशि UT का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र निकालेंगे अपन कैसे? U क्या है? वेग, और वेग का क्या होता है? LT इनवर्स, LT इनवर्स बड़े। और T का क्या होता है? T का T होता है। अब देखो बच्चों, L की L और T पे घात -1 और T पे घात +1। अब T की घात का बचे? T की घात 0 बचे। आगे गुणा में घात जुड़ती है माइनस के जे, कोई पे घात प्लस है, कहाँ आ जाए? में से 1 को 0। अब इसको अपन MLT में लिख दो, MLT, m है नहीं है 0, l है ये, t पे घात 0 है। चलो इनको भी निकल आओ, RHS की राशि UT को भी मैं सूत्र निकल आओ। ऐसे ही अपन RHS की राशि a को बची, अपन लिखेंगे अब फिर RHS की राशि 1/2 AT स्क्वायर का भी मैं सूत्र ये निकाल रहे हैं। ये कैसे निकाल रहे हैं देखो आप लोग, 1/2 तो विभाज्य राशि, उससे कोई मतलब a को का है, देखो a को त्वरण को का हो l t इनवर्स 2 और t स्क्वायर, t को तो t ही हो, सो t कह दो, t पे स्क्वायर से स्क्वायर कह दो। अब देखो का बच्चों, l के t पे घात है 2, e पे घात है -2, e पे घात है, फिर गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो माइनस के 2 और प्लस के 2 से 2 का बचे 0, यानी t पे घात का आ गया अपने 0। अब ये MLT में लिख दो, MLT, m है नहीं है 0, l है, t पे घात 0। अब देखो प्यारे बच्चों, s का जो विमीय सूत्र आया था वो m0 l t0, ut का जो आया वो j, at स्क्वायर का आया वो j। यदि तीनों राशियों की, दोनों ओर की सभी राशियों की यदि विमाएं समान आ गई तो अपन लिख देंगे था पिछली, जैसा हमने पिछले में लिखा था कि अतः दोनों ओर की सभी राशियों की विमाएं समान हैं, अतः सिद्ध हुआ, ऐसा अपन लिख सकते हैं। ये हो गया अपना गति का दूसरा समीकरण विमीय विधि से सिद्ध। आप नोट करते जाएं आराम से, वीडियो भले लंबा होगा लेकिन ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपका जरूर अभी से क्लियर हो जाएगा और लॉकडाउन का आप फायदा जरूर उठा लेंगे। अब प्यारे बच्चों, अपना गति का तीसरा समीकरण और बचा है, उसको हम इसी प्रकार से समझते हैं। कैसे देखें, समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 क्या होता है बताएं आप लोग, क्या होता है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, 2as। अब देखो इसको अपन सिद्ध कर लेंगे। सबसे पहले वैसे लिख लो अपना, v क्या है? वेग, लेकिन कौन सा वेग? अंतिम वेग, v हो गया अपना अंतिम वेग। u क्या है? प्रारंभिक वेग। दो तो अव्यवहार्य राशि है, a का को त्वरण, s का को विस्थापन। अब देखो क्या है बच्चों, ऐसे ही अपन RHS में है v, सॉरी LHS में है v और RHS में है दो राशि u स्क्वायर प्लस 2as। इसकी अपन इसका विमीय सूत्र निकालेंगे, इसका यदि सबके विमीय सूत्र समान है तो अपन लिख देंगे सिद्ध होगा दोनों ओर की राशि। सबसे पहले अपन लिखेंगे इसका RHS की राशि v स्क्वायर का विमीय सूत्र। अब देखो क्या है बच्चों, v स्क्वायर का विमीय सूत्र कैसे आए? v को वेग और वेग को का हो n t इनवर्स 1। अब जो तो होगा v को v पे रहो स्क्वायर, c पे स्क्वायर चढ़ा दो, कभी पोस्टर लगा दो। अब या घात खोल दो, n पे घात कुछ नहीं 1 है, अब 2 को गुणा हो जाए, जब घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाए। n अगर 1 है और 2 को गुणा हो तो आया ना l स्क्वायर, t के t और माइनस 1 को गुणा होना 2 में, सो माइनस के 2 हो जाएंगे, जा हो गई की बिना का हो गई l स्क्वायर t इनवर्स 2, जो हो गया अपना कायदा v स्क्वायर की विमा। इसी प्रकार से अपन लिख लेंगे, सॉरी LHS की राशि 20 पर होगी। अब लिखेंगे RHS की राशि
यू स्क्वायर का विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे? यू का क्या होता है? कोई भी वेग हो चाहे अंतिम चक्रारण में कोई होता है एल टी इनवर्स में ई पे स्क्वायर छोड़ो सी को स्क्वायर लगा दो। अब कुल दो एल पे घातीय गुणा घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा होता है। एल पे घात 1 है 2 को हो एल पे घात 2 और टी पे घात आ जाएगा -2। अब देखो ई की विमा भी यही जाएगी जो इसकी थी वो इसी की। अब लास्ट राशि बची अपनी, अब लिखेंगे आर एच एस की राशि 2as का विमीय सूत्र। अब 2as को विमीय सूत्र देख लो। 2as को कैसे आए? 2 को 2 a को का हो a माने त्वरण को हो l 2 का तो सॉरी ये तो विमाही राशि होती है इसका लिखने में a का क्या होता है l t इनवर्स 2 और फिर का बचो फिर s माने विस्थापन है l। अब देखो l को हो l में गुणा सो l स्क्वायर और t -2 की 2। अब देखो v को विमीय सूत्र भी आओ l स्क्वायर t इनवर्स 2 u स्क्वायर को भी आई विमान l स्क्वायर t इनवर्स 2 और 2as को भी विमीय सूत्र आओ l स्क्वायर t इनवर्स 2। यदि दोनों ओर की देखो तीनों की इसकी 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 सबकी विमाएं समान है। देखो l की 2 है सो l की 2 है l की 2 है t की -2 t की -2 t की -2। यदि सभी दोनों ओर की राशियों की यदि विमाएं समान आ जाएं तो हम लिख देंगे सिद्धता। तो वैसे लिख देना आप जैसा पहले समीकरण में लिखा था कि अतः दोनों ओर की सभी राशियों की विमाएं समान है अतः सिद्ध हुआ। प्यारे बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो पूरा तो इसे लाइक करो शेयर करो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करो जिससे आपको आने वाली वीडियो हमारा मिलते रहेंगे आप सबको। और धन्यवाद। हम आपको फिजिक्स के ऐसे नए नए वीडियो देते रहेंगे। 2 अध्याय पर अभी और चर्चा होगी अपनी वो हम चर्चा कल करेंगे। कल वाले वीडियो भी हमारे ध्यान से देखना और ये आज इतना ही नोट कर लेना। आज को जितना मैंने आपको समझाया आज इसे नोट कर ले आराम से रजिस्टर पर। पहले तो जो विमीय सूत्र सीख लो वेग का त्वरण का बल का कार्य का और इसके बाद गति के तीनों समीकरण भी सीख लिया आपने। अगर समझ में ना आए हो आपका तो आप वीडियो के अंत में कमेंट कर दो जिससे हम आपका एक आध बार और वीडियो समझा सकें या फिर आप हमारे कोचिंग सेंटर पर आ जाइए हम आपको समझाते हैं। थैंक यू धन्यवाद।